अब आपके पास बात की जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मतलब जमा के लिहाज से। इफ़ ए बी एंड सी, अगर आप कोई से भी 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, और उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मालूम करते हैं, अगर दोनों का लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया तो आपके पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने रीअरेंज ऐसे करना है कि आपने पहले 2 नंबर्स को प्लस करना है, उसके बाद थर्ड नंबर को बाद में उसके अंदर प्लस कर देना है। तो आपके पास उसी तरह से राइट में जब आपने करना है, पहले 2 नंबर्स जो हैं उनको ब्रैकेट में रख लेना है, पहले नंबर को अलग प्लस कर देना है और दोनों को अलग, फिर पहले इन दोनों को प्लस करेंगे फिर उसमें फर्स्ट वाला, तो आपके पास राइट और लेफ्ट इक्वल आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, पहले उन्होंने a प्लस बी लिया है, फिर प्लस सी लिया है, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जब जमा करेंगे तो आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल। जैसे कि मतलब पहले 2 को जमा करके तीसरे को जमा करेंगे, या पहले को जमा करके दोनों 2 को तीसरे में बाद में जमा करेंगे तो आपके पास इक्वल आएगी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इनके पास ये जो आपके पास नंबर्स का जो आपके पास आ रहे हैं ना, रिजल्ट बन रहे हैं, ये भी आपके पास बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स को। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। अगर आप कोई से भी 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं, लाइक ए बी एंड सी, कोई से भी 3 रियल नंबर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ए डॉट बी 7 4 ज़ार 28, ठीक है, फिर डॉट 5 इक्वल टू, यहाँ पे अब आपके पास फिर आप लेंगे, यहाँ पे 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 8 ज़ार 40, और ये 5 2 ज़ार 10, 10 और 4 14, 140 बन गया है। तो ये आपके पास आ जाता है 140। अगर आप इसी तरह 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डॉट 4 और 5 आपके पास क्या आएगा 20। अब 20 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 140। ये भी क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास जो है ये 140 बनता है कि नहीं बनता। 7 0 ज़ार 0, 7 2 ज़ार 14। तो ये देख सकते हैं आप, ये दोनों लेफ़्ट और राइट इक्वल आई है। जैसे मर्जी तरीके से आप इनको प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास लेफ़्ट और राइट इक्वल बनेगी। इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम, और जो आंसर आपके पास बने ये भी आपको किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें नेक्स्ट 5 वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपके पास अब ये एडिशन के लिहाज से पढ़ेंगे। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, अगर ए जो है कोई भी आपके पास रियल नंबर दिया हुआ है, लाइक जैसे आपके पास 2 है, ये एक रियल नंबर है, ये आपने ले लिया है। देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0, यहाँ पे अब आपके पास जो यूनिक, आप खुद से जो नंबर लेंगे आप उसमें आइडेंटिटी नंबर होगा वो, जो कि आपके पास यूनिक होगा और वो 0 होगा, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट। जैसे कि उस नंबर में अगर आप जो आपने रियल नंबर ए लिया है ना, उसमें आपने ऐसा कोई नंबर ऐड करना है, जैसे कि 0, तो ऐसा कोई नंबर ऐड करना है जिसमें ना ए में जिसको जमा करने से ए जो है ना आपके पास वापस ए बन जाए। डेफिनेटली तो वो आपके पास 0 ही होगा ना, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये 0 है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट। यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे ए प्लस 0 करेंगे तो ए ही आएगा ना, अगर 0 प्लस ए भी करेंगे तो आपके पास ए ही बनेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी लेनी है जो रियल नंबर में जमा करने से वापस रियल नंबर वो ही आ जाए। तो 2 + 0 ये 0 + 2, इसमें जो 0 है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अब आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव, अब ये आपने सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब यहाँ पे अब आपके पास उसने क्या, फॉर एनी रियल नंबर ए, किसी भी रियल नंबर ए के लिए, मतलब कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नंबर अगर आप लेते हैं, देयर इज़ अ यूनिक नंबर, तो वो एक यूनिक नंबर होगा 1, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट। तो इसमें आप जो है उस रियल नंबर के साथ उस किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस आपके पास वही नंबर बन जाए। डेफिनेटली वो आपके पास 1 है। 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या
रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास वही रियल नंबर बन जाएगा। जैसे कि 2 1 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2। तो ये आपके पास जो इसमें 1 है ना, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास है 7th प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, जिसमें जो है एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि -a कॉल्ड आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ a सच दैट, जिसमें अगर आपके पास रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसमें आप आइडेंटिव इन्वर्स माइनस लेंगे। अगर माइनस का रियल नंबर लेंगे, माइनस की आइडेंटिव इन्वर्स लेंगे। अगर आपके पास रियल नंबर नेगेटिव है तो आप उसमें पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स लेंगे। लाइक आपके पास यहाँ पे प्लस का ए कोई रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है आपके पास, तो आप उसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे, -a लेंगे, और सेम वही नंबर लेंगे जो आपके पास पॉजिटिव में है। अब आपके पास a है ना प्लस का, तो आपने उसमें एडिटिव इन्वर्स कौन सा करना है, यूनिक रियल नंबर जिसको कहेंगे कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स, तो ये आपके पास -a आएगा। तो प्लस का a माइनस के a से कैंसिल, तो आपके पास 0। या पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स रखें, या पहले एडिटिव इन्वर्स बाद में पॉजिटिव नंबर रखें, रियल नंबर रखें, तो आपके पास सेम आंसर 0 बनेगा। अगर आपके पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 का मालूम करना है, 8 अब आपके पास पॉजिटिव नंबर है ना, तो आपने इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -8 सिंस, तो 8 + -8 = 0। तो ये आपके पास अगर -8 + 8 0, तो इस लिहाज से आपके पास ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास 8 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपके पास थी एडिशन वाली एडिटिव, जो कि एडिशन से निकली है, मल्टीप्लिकेटिव जो कि आपके पास मल्टीप्लाई से निकली है। इफ़ अगर आप a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे शर्त इन्होंने ये रखी है, आपके पास रियल नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या ये रियल नंबर 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब यहाँ पे रियल नंबर 0 नहीं लेना, 0 के अलावा जितने नंबर है वो आप ले सकते हैं, इज़ अ रियल नंबर। और वो रियल नंबर आपके पास होने भी कौन से चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a सच दैट। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव है, तो आपने उसको उसी जैसा कोई नंबर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेना, जैसे कि 1/a। अगर आपके पास b होगा तो 1/b लेंगे, कि आपके पास यहाँ पे क्या बचनी चाहिए, इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई से निकली है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी से जब आप उसको मल्टीप्लाएंगे तो नीचे वाला और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिसके साथ आपके पास 1 बचेगा। चाहे तो आप उसमें रियल नंबर पहले, इन्वर्स प्रॉपर्टी बाद में, और या तो आप इन्वर्स प्रॉपर्टी पहले रियल नंबर बाद में ले लें, तो आपके पास एक ही रिज़ल्ट बनेगा। अगर आपने इन्वर्स प्रॉपर्टी 7 ली है मल्टीप्लिकेटिव, तो आपने इन्वर्स प्रॉपर्टी 7 ली है, तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 लेंगे। अगर आपके पास 1/7 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7, अकेला 7 तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स की बात हो रही है, तो इन्वर्स आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 का 1/7। इसी तरह अगर आपके पास 3/5 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आपने 5/3 उसका ऑपोजिट फ्रैक्शन लेना है, जो कि कैंसिल करने के बाद 5 और 3 को 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में यही चीज़ होगी कि आपके पास यहाँ पे दोनों नंबर्स, रियल नंबर्स को कैंसिल करने के बाद आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी 1 बननी चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 1 बननी चाहिए। तो इसी तरह से जब आप अगर 5/3 या 3/5 भी करेंगे तो भी आपके पास यही चीज़ बनती है। तो 3/5 एंड 5/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाएगा
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर आप उनको ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ए प्लस बी या बी प्लस ए, जैसे कि 13 प्लस कोई 13 और 7 दो रियल नंबर्स हैं, अगर आप इनको 13 को पहले 7 को बाद में या 7 को पहले 13 को बाद में प्लस करते हो तो आपके पास सेम आंसर बनेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर आपने लिए हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हो, लेफ़्ट और राइट ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों लिहाज से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास तब भी वही आंसर बनेगा। जैसे कि 13 प्लस 7 कितना बनता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये आपके पास 20 बनता है और ये भी आपके पास 20। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए तो आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आए तो भी आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ यहाँ पे उसने बताई है, रिमेंबर, याद रखना है, ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो बिलोंग करता है ज़ीरो, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेकिन इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये जिस चीज़ के साथ जमा होता है वही रियल नंबर आ जाता है, जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करता है उसके साथ ज़ीरो कर देता है, और जिस चीज़ के ये डिनोमिनेटर में आता है ये उसको इन्फिनिटी कर देता है। यहाँ पे अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ़ अगर आपके पास कोई से भी तीन रियल नंबर हैं ए बी और सी, मतलब ले लें कोई भी 2 3 4 या 1 2 3 या 4 5 6, कोई से भी तीन रियल नंबर्स में से तीन नंबर ले लें, उनमें आपने क्या करना है, जो पहला रियल नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह और इनटू बी प्लस सी, मतलब बाकी दो रियल नंबर को जमा करेंगे, जमा करने के बाद वो जो तीसरा रियल नंबर फर्स्ट नंबर पे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर आप ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उनको जमा करेंगे तो आपके पास वही प्रॉपर्टी बनेगी, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी एग्जांपल पे आते हैं। अगर आपने कोई से भी तीन रियल नंबर लिए, ए लिया 2, बी लिया 3, सी लिया 4, तो आपने क्या करना है, ए इंटू 3 प्लस 4, या सबसे पहले 3 और 4 कितना होता है 7, 7 आपके पास यहाँ पे आ गया है, तो 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14, तो यहाँ पे अब आपके पास 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 4 ज़ार 8, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो आया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कह सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3, पहले दो रियल नंबर ले लें, 2 प्लस 3 कर लें पहले, फिर डॉट 4, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ए डॉट बी, पहले 2 4 ज़ार 8 प्लस 3 4 ज़ार 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 20, मतलब अगर आप ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या सॉरी दो की वैल्यू ए है, ए डॉट सी ले लें प्लस बी डॉट सी, इस तरह से भी करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दोबारा से बताती हूँ, ये प्रॉपर्टी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी
प्लस बी डॉट सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी फर्स्टली पे पहले मिस्टेक्स होती हैं, आपको पता है कि गलती तो हर इंसान से होती है, तो वो जल्दी जल्दी में जो है ना वो थोड़ा सा एकदम से जहन से निकल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ से ना घबराएं, बाकी तो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना। तो आप जो है ना बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को समझ लें और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो भी एक्सप्लेन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। अब अगर हम अगला नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, सिर्फ हम उसमें बताएंगे उसको देखते हुए। जब आप ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे तो रियल नंबर्स की, तो आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन को देख के खुद बता सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अब आपको पता है 11 + 0 ये आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब अगर आप उसमें कोई भी रियल नंबर में 0 प्लस करते हैं या 0 + a करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली वही नंबर्स बन जाता है। ये आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये आपके पास नज़र आ रहा होगा a.b.c इक्वल टू इंटू a.b.c। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अब आपके पास कौन सी है, ये अब आप यहाँ पे आ सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी पे। इस क्वेश्चन में जो दी हुई है आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी है, तो ये आपके पास कौन सी वाली बन रही है, वही प्रॉपर्टी बन रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। देखें, आपने जो इन्वर्स आपके पास रियल नंबर पॉजिटिव में, आपने उसी का इन्वर्स भी ले लेना है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b इक्वल टू b + a। ये अब आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, क्लियर प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी a.b बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर्स को। और ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे कि इसका इन्वर्स 1/2 या 2, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल। ये आपके पास बन रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रियल नंबर को तो वही आएगा। यहाँ पे अब आपके पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। -6/10 या -10/6, तो ये भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आपके पास वहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b + c, a + इंटू b + c, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, a + b + c इक्वल टू a + b + c। ये अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास कौन सी बन रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब दोनों को एक दूसरे से XY या YX को दोनों को मल्टीप्लाई करें या AB या BA को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेफ़्ट और राइट इक्वल आएंगे। तो ये भी आपके पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज क्लास 8 की पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप जो है प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज हल करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।